Hello everyone, welcome back to my another video. Today we will talk about two basic points of law of tort. So friends, I am Nitin Gupta and you are watching Nitin Legal Awareness. So friends, today our topic is injuria sine damnum and damnum sine injuria. पहले हम डिस्कस करेंगे इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है? इंजूरिया मीन्स इंजरी, साइन मीन्स विदाउट एंड डैमनम मीन्स डैमेज। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट एनी डैमेज। आपको इंजरी आई है बिना किसी डैमेज के। इंजूरिया साइन डैमनम मीन वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट without causing any harm, loss or damage to the plaintiff. इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना। यदि कोई आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता है तो इंजुरिया साइन डैमनम कहलाता है। उसमें आपको ना तो कोई चोट आती है, ना उसमें आपको कोई नुकसान होता है, ना उसमें आपको कोई डैमेज होता है। इंजुरिया साइन डैमनम में आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। इट कवर दोज टोर्ट विच आर एक्शनेबल। इन सच केसेस देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट द प्लेंटिव हैज सफर्ड एनी हार्म। इस तरह के केसेस में हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि हमें कोई चोट आई है या हमारा कोई लॉस हुआ है। For a successful action, the only thing which has to be proved is that the plaintiff legal right has been violated. There is injuria. अगर हमें कोर्ट को कुछ प्रूव करना होता है तो वो सिर्फ ये होता है कि हमारे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और ये एक इंजूरिया है। दोबारा इसका मतलब जानते हैं हम। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी बिना किसी डैमेज के। इंजूरिया साइन डैमनम में हमारे लीगल राइट का वायलेशन होता है। इसमें ना तो हमें कोई लॉस होता है, ना हमें कोई हार्म होती है, ना इसमें हमें कोई डैमेजेस होते हैं। इसमें ना तो हमें कोर्ट को ये प्रूव करना होता है कि हमारा लॉस हुआ या हमें हार्म आई है। हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को ये प्रूव करना होता है कि हमारे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और ये एक इंजूरिया है। मैं आपके साथ एक केस लॉ डिस्कस करता हूँ, एसबे वर्सेस वाइट का। इस केस में क्या था, एक पर्सन होता है जो वोट डालने जाता है, क्वालिफाइड वोटर होता है वो। उसके पास अपनी वोट की स्लिप भी होती है और उसका अधिकार है वोट डालना। वोट डालना सबका अधिकार होता है। बट एक रिटर्निंग ऑफिसर उसे रेफ्यूज कर देता है, उसे मना कर देता वोट डालने से। उस पर्सन को जिसे वोट डालनी थी वो जीत गया। उसने वोट नहीं डाली फिर भी वो जीत गया। उसका कोई लॉस नहीं हुआ, ना उसे कोई हार्म आई है, ना उसे कोई डैमेजेस आए हैं। बट उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। उसका अधिकार था वोट डालना और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे वोट डालने से मना करा है। यहाँ पर उसे इंजरी आई है क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। तो वो इस बिहाफ पर कोर्ट में केस लेके जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट को बोलती है कि सर, जिन्हें इसे वोट करनी थी वो तो जीत गए हैं, इन्होंने वोट नहीं दी वो तब भी जीते हैं, अगर ये वोट देते वो तब भी जीतते। कोर्ट ने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला आपने इनके लीगल राइट को वायलेशन किया है, वोट डालना इनका अधिकार है, आपने उस अधिकार को रोका है, तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ये इंजूरिया साइन डैमनम में आता है। मैं आपके साथ एक और केस लो डिस्कस करता हूँ। ये केस है भीम सिंह वर्सेस
स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ एक एमएलए होता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का। वो गलत तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो जब गिरफ्तार किया जाता है उस समय वो असेंबली में जा रहा होता है। जम्मू एंड कश्मीर का एमएलए जब असेंबली अटेंड करने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो असेंबली अटेंड नहीं कर पाता। वो गिरफ्तार होने की वजह से मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो पाता। तो उस बिहाफ पर प्लेंटिफ भीम सिंह जो एमएलए थे वो कोर्ट में केस दायर करते हैं, जिसके लिए कोर्ट डिफेंडेंट को, पुलिस को कंपेंसेशन के लिए बोलती है 50,000 की। पुलिस वाले को 50,000 का कंपेंसेशन पे करना होता है, क्योंकि वो पुलिस वालों की वजह से असेंबली अटेंड नहीं कर पाया, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जा पाया। इसमें भी उसके लीगल राइट का वोलेशन हुआ है। तो जहां पर भी आपकी लीगल राइट का वोलेशन होता है, बिना आपको हार्म पहुंचे, बिना आपको लॉस हुए, बिना आपको डैमेजेस दिए, ये इंजूरिया साइन डैमनम में कवर होता है। डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इंजरी, डैमेज without any injury. It means that damage without injury is not actionable. इसका मतलब ये है कि जो डैमेज हुए हैं बिना इंजरी के वो वाद योग्य नहीं है, कानूनी कार्रवाई करने योग्य नहीं है। डैमेज इज डन एंड सफर्ड इज कॉल्ड डैमनम साइन इंजूरिया। जो डैमेज हुआ है और सफ़र हुआ है वो कहलाता है डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट एनी इंजरी। डेट इज एक्चुअल एंड सब्सटेंशियल लॉस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट। ये एक एक्चुअल लॉस है और ये बिना किसी वोलेशन के, बिना किसी लीगल राइट के वोलेशन के होता है। इसमें कोई भी लीगल राइट का वोलेशन नहीं होता। इसमें किसी भी लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। एंड इन सच केस नो एक्शन लाइज। और कई केसेस में कोई भी एक्शन लाइज नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं होते, कोई भी वाद योग्य कार्रवाई नहीं होती। अब मैं आपके साथ एक केस लो डिस्कस करता हूँ। ग्रामर स्कूल का केस लो है ये एक। इस केस लो में क्या है, एक ग्रामर स्कूल होता है, उस स्कूल के साथ में एक और स्कूल ओपन हो जाता है और वो स्कूल वाला अपनी फीस बहुत कम कर देता है, बहुत कम रखता है, जिसकी वजह से जो पहले ग्रामर स्कूल था उसके 75% बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाते हैं। जो वो न्यू स्कूल खुला है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहले स्कूल था ग्रामर स्कूल उसको लॉस होने लगा, उसको डैमेज हुआ। डैमेज तो हुआ बट उसमें कोई इंजरी नहीं थी, डैमेज विदाउट एनी इंजरी। बट इस बिहाफ पर, इस बेसिस पर वो अपना केस कोर्ट में दायर करता है। वो कोर्ट में जाता और बोलता है कि इन्होंने मेरे स्कूल के साथ में एक स्कूल खोला, जिसकी वजह से मेरे स्कूल के बच्चे इनके स्कूल में चले गए और अब मेरे को लॉस हो रहा है काफ़ी। पहले मेरे पास इतने सारे बच्चे थे, मुझे फ़ीस मिलती थी, अब तो उसको फ़ीस भी नहीं मिलती। क्यों? 75% बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, तो उसके पास बचे 25% बच्चे। मान लीजिए पहले जब उसका स्कूल था उसके पास 1000 रुपीज़ मंथ के आते थे। न्यू स्कूल खुलने पर 75% बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, तो उसके पास 250 और 300 रुपीज़ आते हैं, तो उसको तो डैमेज हुआ है ना।
तो वो इसके बेसिस पर कोर्ट में केस दायर करता है और कोर्ट उसे ये बोलता है कि इसमें आपके किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इन्होंने स्कूल खोला है, ये इनका लीगल राइट है, इन्होंने फीस कम करी है, वो इनका लीगल राइट है, इन्होंने आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया, तो इस केस में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के केसेस कहलाते हैं डैमेज विदाउट एनी इंजरी, जिसको हम बोलेंगे डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेज तो हुआ है बट कोई इंजरी नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। गाइस, अगर कोई दोस्त मेरा इस चैनल पर नया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।